खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आज फिर मैं आपको यहाँ पर खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद के कलाम में से आज फिर हम एक दफ़ा देखेंगे, जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तलीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीबवार। तो आज हम फिर देखेंगे मुक़द्दस लूका की अंजील में से उसका चैप्टर 8 वर्स 1 to 3। तो लिखा है, थोड़े अरसा के बाद यूं हुआ कि वो मुनादी करता और खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाता हुआ शहर शहर और गांव गांव फिरने लगा। और वो 12 उसके साथ थे और बाद औरतें जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी, यानी मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 बदरूहें निकली थीं, और योवाना हेरोदीस के दीवान खौजा की बीवी, और सुजाना और बथेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उसकी खिदमत करती थीं। ये एक छोटा सा पैसेज है और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसमें कि बेशक खुदावन ने कितने शागिर्द चुने थे अपने शागिर्द अपनी मुनादी करने के लिए, 12, लेकिन इसके बावजूद औरतें भी काफ़ी थी जो उसकी खिदमत में उसके साथ साथ थी। जब वो सिटी टू सिटी जाते हैं तो ये औरतें उनके साथ होती थी। औरतों की बहुत बड़ी वैल्यू जो थी कलाम मुक़द्दस में है, और उनकी खिदमत जो है, बेशक वो पसे पर्दा रह के खिदमत करती थी, बैक स्टेज में काम करती थी, लेकिन आप अक्सर देखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में इवन वो जो औरत थी जिसने खुदावन के सर पर तेल डाला, तो खुदावन ने उसके बारे में कहा कि जहाँ जहाँ खुशखबरी की मुनादी की जाएगी वहाँ पर ये भी बताया जाएगा जो इसने किया। खुदावन ने कभी इन चीज़ों को ऐसे पसे पर्दा नहीं रहने दिया। एक्चुअली उस कल्चर के लिहाज से ये एक बड़ी अजीब बात थी, गोइंग अगेंस्ट द कल्चर ये बात थी। एक्चुअली रबी जो थे, रबाइज की जो तालीम थी वो ये थी कि वुमेन आर नॉट कैपेबल टू लर्निंग, उनको सिखाना नहीं चाहिए। इवन हस्बैंड को भी अलाउड नहीं था कि वो अपनी बीवी को सिखाए। इवन नॉट ओनली रबाइज की यह तालीम थी, अगर आप कभी बड़े बड़े फिलोसफर को उनकी स्टडी करें, जितने बड़े बड़े ग्रीक फिलोसफर थे वो भी यही लिखते हैं, उनकी भी राइटिंग में यही था कि ऑलवेज दे डिस्टेन टीचिंग टू द वुमेन, उनको लोअर कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन नॉट जीसस, जीसस नेवर पुट वुमेन इन लो कैटेगरी, और उन्होंने हमेशा उनको साथ भी रखा। यहाँ पर एक बड़ा मामूली सा सादा सा उन्होंने बयान आया है कि वो शहर शहर गांव गांव फिरने लगा। गलील में बहुत से शहर थे, गलील एक बहुत बड़ा एरिया था और इसमें मैनी टाउन्स एंड मैनी सिटीज थे। और मैच्योर आदमी जब थक कर, वेस्ट होकर, टायर्ड होकर घर लौटते तो वो खाना नहीं बनाते थे आके घर में। दीज वुमेन डू दिस सर्विस। ये औरतें थी जिनका कलाम मुक़द्दस में ये हमेशा के लिए गवाही के तौर पर लिख दिया गया है। और कभी हमें ये बेशक पसे पर्दा नहीं पता चलता है कि कौन उनके लिए खाना बनाता, कौन उनकी कपड़े वगैरह धोता, कौन उनकी जो एक बंदों की यानी 12 आदमी उनको सर्व करना इट्स नॉट ईजी। और उनमें कौन सी औरतें थी जिन्होंने बुरी रूहों और बीमारियों से शिफा पाई थी। और सिर्फ 3-4 औरतों का नाम लिखा है, बाकी वो जो औरत जिसको खुदावन ने 12 साल की बीमार थी उसको शिफा बख्शी, ऐसी औरतें थी जिनका दिल था कि हम हमेशा अपनी ज़िंदगी अपने मसाया के लिए, अपने खुदावन के लिए वक्फ कर दे। और ये औरतें थी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी उसके लिए वक्फ कर दी। और जिसमें आया है पहला नाम जो है मरियम मगदलीनी, जो मरियम मगदलीनी कहलाती है। और अक्सर इसके बारे में
ख्याल आता था कि जब वो लास्ट टाइम मैंने मैसेज दिया कि वो जो औरत थी जिसने खुदावंद के पाँव को पर अतर डाला और वो अपने बालों से पहुंचा, तो अक्सर लोग उससे उसको मिक्स करते हैं और ये बिल्कुल कलाम मुकद्दस में इसका कोई हवाला नहीं मिलता। उस औरत के बारे में बिल्कुल लिख दिया गया है कि शी वॉज अ बैड कैरेक्टर वुमन, लेकिन मरियम मगदलिनी के बारे में कभी इस तरह की पूरी बाइबल में बात नहीं आई, बल्कि ये सिर्फ लिखा है कि उसको खुदावन ने 7 बदरूहों से डिलीवर किया था। 7 ईवल स्पिरिट, जो कह सकते हैं एक लीजेंड उसके अंदर था, उससे डिलीवर किया था। एक ग्रुप था उसके अंदर, और आप हिसाब लगा लें कि वो किस तरह की पोजेस्ड औरत होगी। और जब उसको रिलीज किया गया, और ऐसी औरत को बेशक उनके घर वालों ने भी कहीं बांध के रखा हो या किस तरह, लेकिन जब वो डिलीवर हुई तो उसने अपने आप को, और जहां कहीं भी आप मरियम मगदलिनी के या औरतों की मिनिस्ट्री के बारे में औरतों के बारे जिक्र आएगा, मरियम मगदलिनी इज ऑलवेज नंबर 1 फर्स्ट में आपको नजर आएगी। आप देख लें अनॉइंटिंग के टाइम, क्रॉस के टाइम, जब स्लीप के पास देखेंगे, इवन जब उसको दफन किया जा रहा था, शी वॉज देयर, और जब उसकी रिजरेक्शन होती है, शी वॉज द फर्स्ट वन हु वॉज देयर। उसके बाद लिखा है एक और यवाना हेरोदिस दीवान खोजा की बीवी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे नुक्ता है कि ये औरत जो थी हेरोदिस के दीवान खोजा, मतलब कि जो उसका मैनेजर था, एक रिच आदमी था जो उसके कोर्ट में उसका क्लोज पर्सन था, उसकी बीवी थी। तो आप देख सकते हैं कि किस किस जगह पर, यहाँ पर इस ग्रुप में आपको औरतें मिलेंगी जो मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हाई क्लास से आई, सब उसकी इस मिनिस्ट्री में शामिल थी और सब उसकी खिदमत एक तरह से मिलके करती थी। यहाँ पर कोई, और एक और भी कुछ औरतों का जिक्र है, सुजाना और बथेरी और औरतें भी थी जो अपने माल से उसकी खिदमत करती थी। दैट वॉज इंपॉर्टेंट थिंग। ये था सैक्रिफिशियल लव। यहां पर लिखा है कि, और हमेशा याद रखे, खुदावंद कभी नहीं जाते थे और कहते थे कि अब यहां पे हमने मैसेज दिया है, मौजूद किया है, तो बाद में चंदा इकट्ठा करो शुरू। नो, ही नेवर डिड दैट, ही नेवर नीडेड दैट। क्योंकि बहुत सी औरतों का दिल खुदा ने, और यहां पर मैं समझता हूं कि इवन दो उन्होंने ये कभी चंदा इकट्ठा नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद दे नीडेड मनी। ये सब चीजों के लिए हर जगह पे खुदावन मौजूदात नहीं करते थे, जहां नीड होती थी वहां वो मौजूदा करते थे। जो चीजें आम बंदा प्रोवाइड कर सकता था वो मौजूदात नहीं करते थे। 5000 को खाना नहीं खिला सकते थे, उन्होंने खिलाया। अंधों को आंखें देनी कोई नहीं दे सकता था, जन्म के अंधों को, मुर्दों को जिंदा करना, बीमारियों बदरूहों से, दे वर नीडेड। लेकिन जहां किसी दूसरे शख्स के साथ के वसीले से कोई पूरा हो सकता है, तो वहां पर खुदावन ने मौजूदात नहीं किए, बल्कि लोगों ने, लिखा ना उनके पास एक थैली भी रहती थी उनके उनमें, और ये औरतें थी। मैं समझता हूं और औरतों के अलावा बेशक बहुत से और भी अमीर लोग हो सकते हैं जो इस तरीके से खुदावन की खिदमत करते थे। और बथेरी और औरतें भी थीं जो अपने माल से उनकी खिदमत करती थी, क्योंकि शहर शहर गांव गांव जब खुशखबरी सुनाते, खुदा की बादशाही की मुनादी करते, तो उनको वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी। और मैं समझता हूँ कि खुदावन ने इनकी इस खिदमत को सराहा, उसके हुस्ने सलूक को तस्लीम किया और किताब मुकद्दस में इन चीज़ों को कलम बंद कर दिया, रिकॉर्ड रख दिया। और उनके कभी ख्वाबो ख्याल में भी उन औरतों के नहीं होगा कि ये हम जो यस्सु को अपनी चीज़ों में शरीक कर रही हैं, जो हम अपनी प्रॉस्पेरिटी में से, हम अपनी दौलत में से उसको उसकी खिदमत कर रही हैं, उनकी मेहमान नवाजी करती हैं, इस फराख दिली के बारे में सारी दुनिया पड़ेगी उनकी इस बातों की। तो आज हम उनकी इस मोहब्बत को जो खुदावन के लिए उन्होंने की, तो उसको पढ़ते हैं। लेट्स स्टैंड। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ हो।
हम तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन, इस दुनिया में रहते हुए बेशक हमें अपना काम वफादारी के साथ करते रहना है, लेकिन कोई चीज भी खुदावन हमें, हमारी नजरें तुझसे ना हटा सके। हमेशा हम अपने हर एक काम में, हर एक प्रोग्राम में, हर एक प्लानिंग में तुझे सामने रखें खुदावंदा, तेरी तरफ तकते रहे खुदावन। मुश्किल आए, मुसीबत आए, तेरी तरफ उठे, हमारी आंखें, हमारे दिल तेरी तरफ उठे। अगर तू हमारी दुआओं को सुनकर हमें जवाब देता है, हमारी दुआओं को सुनता है, हमें ब्लेस करता है, तो फिर भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ना थके खुदावन। कोई चीज हमें तेरी मोहब्बत से जुदा ना करे, तेरी मोहब्बत कभी हमारे दिलों में ठंडी ना पड़े खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम की बातें सच्ची हैं कि बहुत से लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। वी डोंट वांट टू बी विद देम लॉर्ड, हम उनमें शुमार नहीं होना चाहते। हम चाहते हैं कि हम उन लोगों में काउंट हों जो तेरी राह के मुंतजर हैं, तेरे आने के, तेरे जाहिर होने के मुंतजर हैं, तुझे देखने के लिए तड़पते हैं, तरसते हैं, जिनकी आंखें तुझ पर लगी हैं, ताकि जब तू आए तो हम हवा में उठकर तेरा इस्तकबाल करें और फिर हमेशा हमेशा तक तेरे साथ रहे। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।